मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं भजनपुरा निगम पार्षद रेखा रानी के कार्यालय पर। आओ उनसे बात करते हैं। उनसे बात करने में पता चला कि उन्होंने बताया कि उनके वार्ड भजनपुरा में गोकुलपुर ड्रेन है जो 2 किलोमीटर लंबाई में है, उसकी सफाई गाद निकालकर पूरी तरह से मानसून आने से पहले ही की जा चुकी है, जिससे आने वाले समय में जब मानसून आने पर गलियों में पानी भरने की समस्या पैदा ना हो सके। इसके अलावा सफाई व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से चलाई जा रही है। आओ उनसे बात करते हैं और सुनते हैं खुद उनकी बताई हुई बातें। जी मैडम जी, सफाई व्यवस्था पर जानना चाहेंगे कि आपको सफाई व्यवस्था में अपने वार्ड में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। अभी बरसात से पहले जो नालों की सफाई होती है वो भी हमने पूरी करवा दी। हमारे यहाँ गोकुलपुर ड्रेन है, एक बहुत बड़ी ड्रेन है जो कई वार्डों में, कई विधानसभा में होकर गुजरती है। मेरे वार्ड में, भजनपुरा वार्ड में तकरीबन 2 किलोमीटर का दायरा है, जिसकी सफाई जो गाद निकलवाई जाती है बरसात से पहले, वो निकलवाई जा चुकी है और सारी उठवाई भी जा चुकी है। और इसके अलावा दूसरे भी जो नाले हैं छोटे बड़े, वो सभी जो मशीनों से भी साफ़ होते हैं। सुपर सकर मशीन कल भी हमने भजनपुरा मेन मार्केट में लगाई थी, 3 दिन पहले हमने थाना रोड पे लगाई थी। तो जो बड़ी नालियाँ हैं वो हम टाइम टू टाइम सुपर सकर मशीन से करवा देते हैं। और इसके अलावा जो डेली का काम होता है गलियों की नालियाँ, तो वो भी लगातार काम किया जा रहा है। आज अभी देखिए तो पुराना गड़ी मेंडू गाँव, जहाँ क्योंकि नालियाँ ध्वस्त हो चुकी है, बहुत पहले कभी बनी थी, वहाँ क्योंकि एमसीडी का बजट नहीं लगता, वहाँ गलियाँ हमने नहीं बनवा पाते हम लोग, लेकिन वहाँ की सफाई आज चल रही है। वहाँ भी मतलब कार्यक्रम चलता रहता है हमारा। आपने गोकुलपुर ड्रेन की जो बात की, ये फ्लड विभाग का है और ये विधायक के अंडर में आता है। तो गोकुलपुर ड्रेन फ्लड विभाग का नहीं है, दिल्ली नगर निगम का है और ये हमारे दायरे में ही आता है। तो इसकी सफाई हम ही करवाते हैं। ये फ्लड विभाग का है, जहाँ भजनपुरे में ये एंटर करता है वहाँ से ये एमसीडी का है। इससे पहले करावल नगर और गोकुलपुर से जहाँ से ये आता है वहाँ ये फ्लड विभाग के अंडर आता है। अच्छा, यही आपके वार्ड में आके ये हमारे वार्ड में जहाँ से ये शुरू होता है 0 पॉइंट से, भजनपुरा AB ब्लॉक से, वजीराबाद रोड के नीचे से ये हमारे वार्ड में एंटर करता है, यहाँ से ये एमसीडी के दायरे में आता है। तो क्या हर साल गाद निकालने का काम जो होता है बरसात से पहले, वो अप्रैल में शुरू होता है। तो ये धीरे धीरे अभी सभी वार्डों में होगा, लेकिन मेरे वार्ड में ये कंप्लीट हो गया है और गाद निकाली जा चुकी है, उठाई भी जा चुकी है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो लोग उसमें जैसे कूड़ा डाल दिया, वो फ्लोटिंग निकालने का काम तो डेली का है, क्योंकि लोगों को कितना भी हम समझाएं वो कूड़ा नाले में जरूर डालते हैं। उसका एक बड़ी समस्या ये है। गोकुलपुर ड्रेन पर मैं एक बात जानना चाह रहा था कि हर बार क्या होता है, कई सालों बाद इसकी सफाई होती है और कागजों में हर साल सफाई होती है। तो आपके वार्ड में कितने साल बाद ये सफाई हुई है? ये आप गलत कह रहे हैं। गोकुलपुर ड्रेन में बरसात से पहले हर साल अप्रैल से सफाई का काम शुरू होता है। ये ऐसा कहीं नहीं कि कागजों में सफाई होती है, ये हम पूरी निगरानी रखते हैं। आप कभी भी जाके देखिए हमारे गोकुलपुर ड्रेन पे, जो लोग जहाँ जहाँ फ्लोटिंग मटेरियल होता है, यानी कि लोग कूड़ा डालते हैं, वहाँ डेली निकाला जा रहा है और डेली वो उठा के डलवाया जा रहा है, यहाँ से डेली उठाया जा रहा है वहाँ से। लेकिन जो बरसात से पहले मेन डिशिल्टिंग होती है, बड़ी मशीनों द्वारा की जाती है, वो हमारे वार्ड में हो चुकी है। तकरीबन 2 किलोमीटर का दायरा है हमारी गोकुलपुर ड्रेन, जो मेरे भजनपुरा वार्ड में आती है। इसके बाद आगे ब्रह्मपुरी और दूसरे वार्डों में आती है, लेकिन मेरे यहाँ जो है सफाई हो चुकी है। आपके वार्ड के अंदर कितने ऑटो टिप्पर हैं, कितने रिक्शे हैं, ये मैं जानना चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देखिए, दिक्कत आती है ज़रूर, क्योंकि मेट्रो वेस्ट कंपनी की तरफ से हमें सिर्फ 6 ऑटो टिप्पर दिए गए हैं। तो 6 ऑटो टिप्पर जो है इतनी घनी आबादी के लिए जो है वो पूरे नहीं पड़ते हैं, कम पड़ते हैं। एक हमने ट्रैक्टर भी दे रखा है, 12 हमारे पास रिक्शे हैं, कुछ हाथ गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा एक टिप्पर हमारा गोकुलपुर ड्रेन का अलग से है। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हर छोटी गली में हाथ गाड़ियों से और रिक्शों से जो है कूड़ा उठवाया जाए, और जितनी बड़ी मेन सड़कें हैं वहाँ से टिप्पर से कूड़ा उठता है। ढेरियाँ भी डेली उठती है, तो थोड़ा सा टिप्पर की कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन काम सुचारू रूप से चल रहा है।
जैसे कि गलियों का हिसाब लगाया जाए तो आपके वार्ड के अंदर कितनी कुल गलियां हैं और कितने कर्मचारी हैं, जिससे कि रेगुलर उनको ये बता दिया जाए कितनी गली आपको साफ़ करनी है रोज़ाना। कई बार क्या होता है, समस्याएं सामने आती हैं, किसी के यहाँ शादी है वहाँ सफाई नहीं हो रही और कर्मचारी दूसरी जगह लगे हुए हैं। हर गली के लिए कर्मचारी अपॉइंटेड है, ऐसा नहीं है कि कर्मचारी वही कर्मचारी वहाँ भी करेगा वही। हर कर्मचारी के दायरे में जितनी 5-6 गलियाँ आती है उसमें नाली वाला अलग होता है, झाड़ू वाला अलग होता है, कूड़ा उठाने वाले अलग होते हैं। तो ये सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन हमारे वार्ड के अलावा जैसे मैंने बताया पुराना गढ़ी मेंढू गाँव, वहाँ थोड़ा सा मुश्किलें इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ जो है सड़कें और नालियाँ बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। इसके अलावा ये वजीराबाद पुल, वहाँ तक हमारा दायरा आता है। पूरी जो हमारे एरिया में आती है वजीराबाद रोड, इसके अलावा पुश्ता रोड, और कई बार जब कार्यक्रम होते हैं तो पुश्ते पार भी जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे भी धार्मिक कार्यक्रम आपने देखा पिछले दिनों कई लगातार धार्मिक कार्यक्रम हुए, वहाँ भी हमारी टीम को लगाया जाता है। वजीराबाद घाट, जहाँ कई बार किसी का दौरा होता है या फिर कोई कार्यक्रम होता है जैसे छठ पूजा होती है, तो वहाँ स्पेशल जो टीम है वो हमारे वार्ड में ही ये आता है। ये जो हमारा नानकसर गुरुद्वारा से लेके और वजीराबाद रोड, सिग्नेचर ब्रिज, हमारा पुश्ता रोड, इसके अलावा क्योंकि अभी काम चल रहा है यहाँ देहरादून हाईवे का, सहारनपुर देहरादून हाईवे जो बन रहा है यहाँ पुश्ते पे, इसका भी काम चल रहा है। इसकी वजह से भी हमारे पूरे सर्विस रोड पे काफ़ी मलबा और कूड़ा वगैरह जो है इकट्ठा हो जाता है। उसमें भी लगातार हम उन लोगों का भी सहयोग लेते हैं जो नेशनल हाईवे वाले हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके कर्मचारियों द्वारा, उनकी मशीनरी द्वारा, और हमारे अपने एमसीडी के जो एम्प्लॉई है, हमारी मशीनरी है, उसके द्वारा भी हम लोग जो है लगातार यहाँ काम करवाते हैं। लेकिन सफाई का काम आप समझ सकते हैं कि रोज़ का काम है। हम जैसे अपने घर की सफाई रोज़ करते हैं, उसी तरीके से हमारे एमसीडी के कर्मचारी बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी त्यौहार के छुट्टी के, आप समझ सकते हैं जब हम घर में त्यौहार मना रहे होते हैं, हम घर में परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होते हैं, चाहे वो रविवार हो या कोई भी छुट्टी हो, हमने देखा कि सफाई कर्मचारी हमारे बिना किसी छुट्टी के डेली वो काम पे आते हैं, डेली काम होता है। तो ये हमारा रोज़ का काम है। अगर कहीं रह भी जाती है ढेरिया तो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि रोज़ का काम है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन सुचारू रूप से सफाई हो रही है, ये मैं आपको पूरा इंश्योर करती हूँ। बात की जाए बिल्डिंग विभाग की, जैसे कि चुनाव में एक नारा दिया गया था कि भाई इस बार जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उन पर जो उगाही होती है वो उगाही बंद कर दी जाएगी, तो आपके वार्ड में किस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है? देखिए, मेरे वार्ड में पिछले कार्यकाल में भी जब हमारा यहाँ कार्यकाल रहा 12 से 17, और अब भी मैं सभी को मैं ये कहती हूँ, कोई किसी के पास अगर एमसीडी का कोई कर्मचारी एक पैसा भी मांगने आता है ना तो बिल्कुल ना दे। पहली बात तो हम जेई को मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे क्योंकि मकान बनाते हैं, गरीब लोग हैं, तो कहीं से पैसा ना लें बिल्कुल भी। लेकिन उनकी ड्यूटी होती है कि कोई अनऑथराइज काम तो नहीं कर रहा है, ये देखने वो ज़रूर आते हैं, लेकिन कहीं किसी से आप ये नहीं सुनेंगे कि कोई एक पैसा भी लेके गया है। अच्छा, एक सवाल और था मैडम जी, जब समरसेबल लगाए जाते हैं तो समरसेबल पे पूरी पाबंदी लगी हुई है। देखिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं मगर जानना चाह रहा हूँ उस पर कि समरसेबल तो फिर भी लगातार लग रहे हैं, वो लग कैसे जाते हैं फिर? मैं बता रही हूँ ना, ये हमारे एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये इसमें आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस या जल बोर्ड वो सब इसे देखते हैं, उनके दायरे में ही आता है। मैडम, स्कूलों में बात की जाए, आपके वार्ड के अंदर कितने नगर निगम के स्कूल हैं? मेरे वार्ड में 3 बिल्डिंग है नगर निगम के स्कूल की, जिसमें कि 5 स्कूल चलते हैं। 2 बिल्डिंग में 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं और गढ़ी मेंढू में जनरल शिफ्ट में है, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। तो टोटल 5 स्कूल चलते हैं हमारे यहाँ, और सभी में बिल्डिंगें लगभग ठीक हैं बिल्कुल। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम तो डे टू डे का चलता ही रहता है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में होता है, लेकिन बिल्डिंग ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है, फर्नीचर वगैरह सभी ओके है, कोई शिकायत का मौका नहीं है वहाँ पे अभी तक। और एडमिशन के लिए भी जो लोग परेशान होते हैं उनकी हम मदद करते रहते हैं। जैसे बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाते जिससे एडमिशन में दिक्कत आती है, लेकिन एडमिशन लेना तो क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है, तो एडमिशन लेने के लिए स्कूल वाले मना नहीं कर सकते। एडमिशन उनका भी होता है, सभी बच्चों का एडमिशन होता है एज के हिसाब से। जैसे 5 साल का बच्चा तो पहली क्लास में होगा, 10 साल का तो उसका 5वीं में होगा, उस एज के हिसाब से एडमिशन सबका होता है।
चाहे उनके कागज़ हम थोड़ी लेट बन पाते हैं, उनके आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, क्योंकि बैंक का खाता खुलवाना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से जो उनको मदद दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, वो उनके खाते में आ जाए, इसलिए। ठीक, थैंक यू मैडम।